गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम मैथ के अंदर 1 नंबर चैप्टर है परिमेय संख्या, उसका अध्ययन करेंगे। एक नंबर चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखो परिमेय संख्याएं क्या चीज़ होती है उनका अध्ययन करेंगे। हेडिंग लो परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से लिखते हैं। अर्थात P अपॉन Q इक्वल परिमेय संख्या जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P अपॉन Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो सारी की सारी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना है कि Q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। अगर शून्य होता है तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए P अपॉन Q के अंदर Q का मान क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म के अंदर देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म, इसके अंदर दो संक्रियाएं लगती है। एक जोड़ या योज्य संक्रिया, 2 नंबर गुणन संक्रिया या गुणा संक्रिया। तो 1 नंबर जोड़ संक्रिया। जोड़ संक्रिया के अंदर 1 नंबर गुणधर्म है क्रम विनिमयता। 1 नंबर गुणधर्म है क्रम विनिमयता। जोड़ संक्रिया के अंदर क्या है? 1 नंबर गुणधर्म क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के अंदर क्या होता है कि दो अवयव लेती हैं A, B बिलोंग्स टू R, यानी A और B है वो दोनों की दोनों कौन सी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्या। अगर A और B बिलोंग्स कर रहे हैं R के अंदर तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या बोलता है? A प्लस B इक्वल B प्लस A, यानी A और B दोनों अवयव हैं, इनका जोड़ A और B का जोड़ B प्लस A, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी? इसमें बराबर होगी। एग्जाम्पल के रूप में
माना ए अवयव का मान 3 है, बी अवयव का मान लेते हैं, मान कितना है 4 है। फिर गुणधर्म क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है उसके अंदर मान रखते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया मान ए अवयव का 3 है और बी अवयव का मान कितना है 4। 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3, दोनों साइड क्या हो जाएगी 7 इक्वल टू 7, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। 2 नंबर गुणधर्म है सहचार्यता। 2 नंबर गुणधर्म है सहचार्यता। इसके अंदर देखो क्रम विनिमयता के अंदर 2 अवयव होते हैं ए और बी, दोनों के दोनों बिलोंग्स किससे कर रहे हैं आर से। सहचार्यता के अंदर क्या होता है 3 अवयव होंगे ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और सी है वो बिलोंग किस में से करेंगे आर में से, अर्थात ए बी सी है ये तीनों की तीनों कौन सी संख्याएं होंगी वास्तविक संख्याएं। तो देखो सहचार्यता का गुणधर्म क्या हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट बंद फिर प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, यानी ब्रैकेट ए प्लस बी का मान प्लस सी करने के बाद जो लेफ्ट साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी राइट साइड के बराबर हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 4 एंड सी की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है 7। इसमें देखो सहचार्यता सहचार्यता के अंदर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। इसमें देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 7। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी का मान हो जाएगा 4, सी की वैल्यू हो जाएगी 7। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, फिर हो जाएगा 3, ये हो जाएंगी 4 और 7 तो हो जाएंगे 11, और ये हो जाएगा 7 प्लस 7 हो जाएंगे 14 इक्वल 3 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 14, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल किसके हो जाएगी राइट साइड की हो जाएगी। 3 नंबर गुणधर्म है तस्मक अवयव। तस्मक अवयव को लिखते हैं ए से। जोड़ संक्रिया है, जोड़ संक्रिया के अंदर तस्मक अवयव ए का मान कितना होता है 0। 4 नंबर है प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स। ये हो जाएगा ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ए, यहाँ ए प्लस ए इनवर्स जो ई है, ई क्या है तस्मक अवयव, ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ आ जाएगा 0। ए इनवर्स ये ए इधर जाएगा प्लस का पक्षांतरण करेंगे इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव का मान क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ए अवयव का मान कितना है 4। इसके अंदर देखो प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स इक्वल टू क्या है माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है प्लस के 4
तो ए इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 4। 2 नंबर है गुणा संक्रिया। गुणा संक्रिया के अंदर 1 नंबर में देखो, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के अंदर क्या होगा, ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी है दोनों कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। क्रम विनिमेयता हो जाएगी ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी का मान है वो बी क्रॉस ए के क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, माना ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 3। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्रम विनिमेयता क्रम विनिमेयता हो जाएगी ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू है 3, बी का मान है 3, ए की वैल्यू कितनी है, 2। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आ जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्रम विनिमय के अनुसार लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर देखो 2 नंबर, सहचार्यता। सहचार्यता के अंदर क्या होगा, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी और सी है तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। तो सहचार्यता क्या होगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। एग्जाम्पल, माना ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। सहचार्यता। सहचार्यता क्या होती है, ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, बी का मान 2 इंटू सी की वैल्यू 4 इक्वल ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 इंटू हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, 6 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इक्वल कितना आ जाएगा 24, यानी लेफ्ट साइड इक्वल क्या हो जाएगी और राइट साइड। फिर देखो 3 नंबर, गुणा संक्रिया के अंदर तत्समक अवयव। तत्समक अवयव ए। तत्समक अवयव ए का मान कितना होता है, 1। तत्समक अवयव ए का मान होता है 1 गुणा संक्रिया के सापेक्ष। 4 नंबर है प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स। प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स के अंदर क्या होगा, ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल टू ए क्रॉस ए इनवर्स। ए की वैल्यू कितनी है 1, ए इनवर्स इक्वल 1। ये जो ए है इसके क्रॉस के अंदर है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/a या 1/a। एग्जाम्पल के रूप में माना ए अवयव की वैल्यू कितनी है 7,
और इसके अंदर ए इन्वर्स का क्या है, मान ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स इक्वल 1 में ए, फॉर्मूला ये ए इन्वर्स इक्वल 1 ए, यहाँ हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल 1 में 7। ए इन्वर्स का मान क्या आ जाएगा, 1 में 7।